तप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। समय सार परमागम की दूसरी गाथा अपन ने आरंभ की थी और अब तीसरी पर आ गए हैं। दूसरी गाथा में ये कहा था कि यह आत्मा, यह भगवान आत्मा जिसे हम समय शब्द से कहते हैं, समय सार शब्द से कहते हैं, वो दो प्रकार का है, एक स्वसमय और एक पर समय। इसकी व्याख्या अपन ने बहुत 5-6 दिन में बहुत विस्तार से की है, इसलिए मैं ज़्यादा इसमें रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन बात यह है कि दूसरी गाथा में जो समय शब्द का अर्थ किया था वो आत्मा किया था, और तीसरी गाथा में उसी समय शब्द का अर्थ है वो 6 द्रव्य कर रहे हैं। एक बात और है, पढ़ते हैं अपन तीसरी गाथा पहले। एयत्तु निश्चय गदो समयो सब्बत्थ सुंदरो लोये। इसका जो हेडिंग है ना, उसमें ये बात लिखी है कि अथ एतत् बाध्यते, कि जो हमने दूसरी गाथा में कहा है अब उसकी काट करते हैं, उसमें बाधा उपस्थित करते हैं कि वो बात ठीक नहीं है। खुद ही कही और खुद ही कह रहे हैं कि अब उसमें हम बाधा उपस्थित करते हैं कि जो बात कही है हमने दूसरी गाथा में वो ठीक नहीं है। गजब हो गया, देखा ना, तद एतत् बाध्यते। वो क्या कह रहे हैं, देखो क्या कहते हैं, देखो पहले मैं अर्थ कर दूं। एयत्तु निश्चय गदो, एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में। एकत्व निश्चय को प्राप्त जो समय है वो लोक में सबसे सर्वत्र सुंदर है, उससे सुंदर दुनिया में कुछ नहीं है। और बंध कहा ये अत्ते तेन विसंवादिनी होदी, उसमें बंध की कहानी झगड़ा पैदा करती है। गाथा का अर्थ है, अब पहले कहा था ना कि जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित हो उसे पर समय कहते हैं, है ना, और दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित हो उसे स्वसमय कहते हैं। तो ये कह रहे हैं पुद्गल कर्म के प्रदेशों में भगवान आत्मा स्थित हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसने पुद्गल को आज तक छुआ ही नहीं है, उनसे बंधा ही नहीं है। तो ये झगड़ा क्यों खड़ा हो गया? बंध कथा, कि तुमने बंधने की बात करी तो ये झगड़ा खड़ा हो गया। काय का? पर समय पने का। नहीं, पर समय पने की बात आती ही नहीं है, क्योंकि जब आत्मा पर से बंधता ही नहीं है, पर से संपर्क ही नहीं करता है, तो ये बंध की कथा कहाँ से आ गई? कि बंध कथा एयत्वे तेन विसंवादिनी होदी, एकत्व में ये बंध की कहानी ये झगड़ा पैदा करती है। भगवान आत्मा तो एक है, एक है कि दो अर्थ होते हैं, कि वो अपना अखंड है और अकेला है। एकत्व भावना है ना, तो उसमें ये भी लिखा रहता है ना, आप अकेला अवतरे मरे अकेला होए। तो एकत्व का अर्थ अकेला भी करते हैं और एकत्व का अर्थ अखंड भी करते हैं। अनंत गुणों का अखंड पिंड, असंख्यात प्रदेशों का अखंड पिंड। तो वो कहते हैं कि एकत्व में, अकेले में बंध की चर्चा कहाँ से आती है? क्यों? कोई गृहस्थ है, वो ये कहेगा मेरा पत्नी से झगड़ा होता है, कोई कहे मेरा बच्चों से झगड़ा होता है, लेकिन कोई ब्रह्मचारी कहे मेरा झगड़ा होता है, ये कहाँ समझ में आता है? तू तो अकेला है ना, तेरा कैसे झगड़ा हो सकता है? ये अत्वे बंध कथा, एकत्व में बंध की कहानी। अकेला है और बंधा है, अकेला कोई बनता है? एक में बंधन नहीं होता, बंधन हमेशा दो में होगा। तो भगवान आत्मा तो एकत्व निश्चयगत है, तो एकत्व निश्चयगत जो भगवान आत्मा है
उसमें बंध की कहानी कहां से आ गई? कहते हैं ऊपर की पंक्ति में, एकत्व निश्चय गत सदा सर्वत्र सुंदर लोक में। कोई भी वस्तु, क्षय द्रव्य, वे अपने में सुंदरता को प्राप्त होते हैं, और पर के साथ संबंध की बात है वो झगड़ा पैदा करती है। देखिए, एक बाल ब्रह्मचारी है 25 वर्ष का, आत्म ध्यान ज्ञान में लीन, अध्ययन मनन चिंतन में लीन, बिल्कुल पवित्र, ऐसा कि उसके चरणों में अपन माथा टेक दें ऐसी इच्छा होती है। एक बाल ब्रह्मचारिणी बहन है 20-22 वर्ष की, वो भी आत्मज्ञान ध्यान में लीन ब्रह्मचारिणी, एकदम परम पवित्र भावों वाली, ऐसा लगता है उसके चरणों में भी माथा टेक दें। दोनों एक हैं, एक माने अकेली, फिर वही एक का मतलब है ना, दो नहीं मतलब, है ना। तो उसमें परम पवित्रता कायम है, और अब वे दो ही में थोड़ा कोई संबंध हो जाए तो क्या होगा? दोनों ही परम पवित्र थे ना, और दोनों परम पवित्र के मिलने से पवित्रता गायब हो गई। अरे भाई, एक अपवित्र हो एक पवित्र हो, और फिर मिलने से अपवित्रता गायब हो जाए। अपन कहते हैं ना कि भाई आज के उदाहरण देना जरा कठिन है, अस्पर्श से कोई स्पर्श छुए, बहुत कठिन पड़ जाएगा। अछूत को छूत छुए, समझे ना, समझे ना। ऐसे लोग हैं ना जिनको स्पर्श करने में लोग बुरा मानते हैं, बेअदबी में छीन लें, समझ लो मिलेच्छ ब्राह्मण को छुए, इसमें कोई खतरा नहीं है, क्योंकि अब तो वो समय सार में ही रह गया है। मिलेच्छ ब्राह्मण को छुए तो हम कहें कि वो ब्राह्मण अपवित्र हो गया, लेकिन ब्राह्मण को छुए तो अपवित्रता कहाँ से आएगी? मिलेच्छ को छुए अपवित्रता कहाँ से आएगी? तो ये दोनों परम पवित्र थे ना, ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी, तो उनके मिलने से अपवित्रता कहाँ से आ गई? कभी यही तो है, आ जाती है, दोनों में नहीं थी और आ गई। इसका नाम है बंध कहा एयत्वे तेन विसंवादिनी होई। ये जो बंधन की बात है, यही एकत्व में झगड़ा पैदा करती है। बंध कहा एयत्वे तेन, तेन माने उसकी वजह से विसंवाद पैदा होता है, झगड़ा पैदा होता है। कि एक समय जो एकत्व निश्चयगत समय था, उसको दो टुकड़े हो गए। अब और क्या करें, इससे ज्यादा हम और क्या बताएं आपको। अपन कहते ना, देखो भाई भाई में दरार पड़ गई, भाई भाई अलग हो गए, सब गुरुदेव के भगत के दो टुकड़े हो गए। क्यों? अभी तो अपन ये चिंता करते थे विमल जी कि गुरुदेव के भक्तों में दो टुकड़े हो गए, ये बहुत बड़ा समुदाय था। अब तो 5 लाख के दो टुकड़े हुए, अब 5 के दो टुकड़े हो रहे, क्या करें? है ना चिंता का विषय। कि ये कहते हैं एकत्व में ये जो बंध की कथा है, माने दो पने की, दो हुए और वहां पर बंधन होगा, झगड़ा होगा, एक में झगड़ा होता नहीं है। तो वो कहते हैं एकत्व में जो बंध की कथा है वो विसंवाद पैदा करने वाली है। माने बंध है ही नहीं, बंधते हैं ही नहीं, ये कहना चाहते। कर्मों ने आत्मा को छुआ ही नहीं है ना। देखो मैं आपको जरा पढ़ के बताता हूं, आपके पास किताब है और पेज नंबर 13 पर पढ़ो, ऊपर। इस प्रकार सर्व पदार्थों का भिन्न भिन्न एकत्व प्रतिष्ठित हो जाने पर, है ना, सरल समझ में आ रही ना, एकत्व सिद्ध हो जाने पर, एकत्व प्रतिष्ठित हो जाने पर मैंने एकत्व सिद्ध हो गया। जीव नामक समय को बंध की कथा से ही विसंवाद की आपत्ति आती है। सब द्रव्यों का ये सिद्ध हो गया, अकेले अकेले हैं, अकेले में सब सुंदरता पाते हैं। अरे आकाश द्रव्य में आज तक विकार नहीं हुआ, काल द्रव्य में नहीं हुआ, धर्म अधर्म द्रव्य में आज तक विकार नहीं हुआ, उनमें विकारी परिणाम नहीं होता है। तो क्यों? कि एक दूसरे से मिलते नहीं, अपना एकत्व तो कायम रखते हैं। हमने संबंध किया, झगड़ा खड़ा हो गया है? तो वो कहते हैं 4 द्रव्यों में एकत्व है और वो सर्वत्र लोक में हमेशा ही सुंदर है, उसमें कभी गड़बड़ी आज तक पैदा हुई नहीं है।
तो जीव के साथ क्यों हो गई गड़बड़ी? वो भी तो अपने अपने में एक तो है। ये बंध की कथा आ गई ना बीच में। बंध की कथा का अर्थ भी बहुत विचित्र है। लोग कहते हैं बंध हो गया ना आत्मा को कर्मों का, इसकी वजह से झगड़ा पड़ गया, ये सारा संसार का झगड़ा इसलिए पड़ गया। क्यों प्रकार? ये नहीं है इसका अर्थ। तो क्या कह रहे हैं कि आत्मा में बंधा तो है ही नहीं, वो तो अवध स्पष्ट है। और अब हमने कहने लगे आत्मा बंधा, तो ये जो कथा, ये जो हमारा कथनी है, ये जो हमारा व्यवहार का कथन है, इसने विसंवाद पैदा कर दिया है। इसे कहते हैं क्यों साहब, भाई साहब आप कब आ गए? कि कहाँ से? कि जेल से। हम गए कब थे? झगड़ा खड़ा हो गया। झगड़ा खड़ा हो गया ना कि किसी ने बंधने की बात की, जेल में बंधन है ना, और बंधन की बात की, झगड़ा खड़ा हो गया। जब वस्तु स्थिति तो ऐसी है कि आत्मा कभी बंधा ही नहीं। क्यों? क्योंकि बंधने के लिए, समझना, दो चीजों में बंधन होता है तो उसमें नियम है शास्त्रों का कि स्निग्ध और रूक्ष में होता है बस। चिकने में और रूखे में बंधन होता है, और उसके बहुत नियम हैं। 2 गुना अधिक हो तो होता है, जगन्य गुण नहीं हो तो नहीं होता है। बहुत बातें, लंबी चौड़ी बातों में नहीं उलझाऊंगा। लेकिन बंधन कैसे होता है? देखो, यहाँ चिकना पदार्थ है और एक रूखा है। धूल रूखी है, घी चिकना है, तो वो बन जाएगी, एक नहीं हो जाएंगे। धूल में धूल मिलाओ तो बिल्कुल अलग अलग रहेगी, वो आपस में बंधेगी नहीं। और घी में घी मिलाओ तो घी नहीं बनेगा। पानी में पानी मिलाओ तो वो एक दूसरे में मिलेगा नहीं, बंधेगा नहीं, मतलब अलग ही रहेगा। और धूल में धूल मिलाओ तो अलग रहेगी, और पानी में धूल मिलाओ तो बन जाती। एक स्निग्ध है और एक रूक्ष है। तो स्निग्ध और रूक्ष में बंध होता है। और स्निग्धता और रूक्षता ये पुद्गल की का गुण है, पुद्गल की पर्याय है स्पर्श गुण की, और स्पर्श गुण आत्मा में है नहीं। अब दो जब चीजें बंधे तो उन दोनों में वो स्पर्श नाम का गुण होना चाहिए, और उनमें एक होना चाहिए स्निग्ध और एक होना चाहिए रूक्ष, तो वे बंधेंगे। आत्मा में स्पर्श नाम का गुण ही नहीं है, इसलिए वो स्निग्ध और रूक्ष है ही नहीं, इसलिए वो पर के साथ बंध ही नहीं सकता। और ये बंधन की तुमने कहानी शुरू कर दी और इतना बड़ा करुणा नियोग खड़ा हो गया है? कौन सा कर्म कब बनता है, कैसे बनता है, कहाँ बनता है, कैसे होता है, कहाँ उदय में आता है, झगड़ा खड़ा हो गया इतना। दोनों में, आत्मा में स्पर्श नाम का गुण नहीं है। अब झगड़ा बहुत लंबा है। अरे प्रवचन सार में इसको बहुत अच्छी तरह उठाया है दादा के तत्व प्रज्ञापन अधिकार में, खासकर 177-78 गाथा में इस प्रश्न को बहुत विस्तार से चर्चा की है उनने। फिर उन्होंने कहीं ना कहीं रास्ता निकाला है कि कैसे हो गया, कहाँ से आ गया, कहाँ हो गया। कि वो आत्मा में जो राग है ना वो स्निग्ध है, और जो द्वेष है ना वो रूक्ष है। तो ये स्निग्ध रूक्ष हो गया ना, जैसे बंद हो गया। अभी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता वहाँ, कभी जब मैं उस प्रकरण को लूँगा तब आपको विस्तार से बताऊँगा, बहुत बातें हैं उसमें। उसमें ऐसा उदाहरण दिया है भगवान कुमार जी कि पैरों के तेरे जमीन खिसक जाए। उनने कहा कि आत्मा पुद्गल कर्म से बंध कैसे सकता है, कैसे बन सकता है? तो बन ही नहीं सकता, स्पर्श गुण नहीं है। तो मालूम आचार्य ने क्या जवाब दिया कि आत्मा पर को कैसे जान सकता है? यदि जान सकता है जैसे बंध भी सकता है। और फिर उन्होंने कहा कि नहीं हम तो बंध में आए, हम नहीं मानेंगे बंध। तो वो कहते जानने में भी आपत्ति आएगी। क्यों? अब 2 महारथी नए चक्र के बैठे हैं अगल बगल में। अब मैं पूछता हूं कि ऐसा क्यों दिया उन्होंने उदाहरण? सोचो आप। थोड़ी चर्चा में इनसे कर लूं। देखो, दोनों उपचरित असद्भुत नए के विषय हैं। क्या आप समझे ना? पर से बंधना भी और पर को जानना। आ गया समझना कि नहीं आ गया? अब नहीं आया। क्यों? क्योंकि जो संयोग का कथन करता है उसको बोलते हैं असद्भुत नय, और जो दूर के संयोग का कथन करता है उसे बोलते हैं उपचरित असद्भुत नय, है ना? तो बंधना, ये पुद्गल जो है पर से आत्मा से बहुत दूर है। समझे ना?
इसलिए इसको उसकी चर्चा करी, स्त्री पुत्र से बंधे, इससे बंधे, इसलिए एक उपचार तो सद्भूत हो गया। और जो हम जिसको जान रहे वो भी बहुत दूर है, अलौकिकाकाश तक फैला हुआ है, इसलिए वो भी उपचार तो सद्भूत व्यवहार का कथन है। और थोड़ी कहीं कहीं अनुपचार का भी कहा है, तो पुद्गल को भी कहा, देह के साथ अनुपचार लगाया और उनको उसमें भी अनुपचार लगाया, लेकिन है असद्भूत नहीं। अब मेरे पर को जानना असद्भूत नहीं, असद्भूत नहीं तो भैया घड़ी के घड़े जैसा झूठा है। अरे भैया सब आत्मा में दर्शन ज्ञान चारित्र है, और उसकी झूठापन की तो बात कहाँ ला रहे तुम। आत्मा ये घी के घड़े वाले व्यवहार में भी इतना झूठापन नहीं है जितना तुम समझ रहे हो क्या। अब आप समझ लो कि उसी नए से भगवान आत्मा पर को जानता है, और एक मर्म नहीं समझ पाया, इसलिए तो वो पर को जानने का लोग निषेध करने लग गए। समझिए ना। तो फिर मैं उसमें समझाऊंगा तो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ता हूँ उसमें। संकेत में मैंने बात कही, वो तो ये कह रहे हैं हम कि बंधता ही नहीं है, आत्मा बंधा ही नहीं है। तो बंध की कथा जो है, तुमने जो बंधने की जो तुमने बात करी, इसने झगड़ा पैदा कर दिया। हमारे पिताजी की संपत्ति थी और वो हमारे उत्तराधिकार में हमें मिल गई, समझ नहीं ना मैं। अब आप कहते हो नहीं साहब ये इसका भी अधिकार है, उसका भी अधिकार है, उसको दे, तो तुमने एक कह के बीच में दूसरों को घुसेड़ के झगड़ा खड़ा कर दिया। कोई झगड़ा था ही नहीं, बाप का बेटे को मिलता है और हम अपने इकलौते हैं बेटे, ना हमारी बहन है ना हमारा भाई है, क्यों सीधा तो न्याय है, उसमें कहाँ झगड़ा की बात थी। अब तुम कोई 10 दावेदार वाले खड़े हो जाए। हमारी कल मीटिंग हो रही थी, वो है ना संथारा की, संलेखना पे झगड़ा चल रहा है ना राजस्थान में, तो कि क्या करें केस चल रहा है हाई कोर्ट में, तो क्या चलें। तो कुछ लोग उसमें ये बता रहे थे कि 100-200 आदमियों को, संस्थाओं को पार्टी बना दो। तुम कहो कि हम भी पार्टी बनते हो, अदालत वाले जानते हो, अपन तो पहली दफा सुना था कैसी पार्टी बनती है। हमें भी शामिल करो, हमारी भी सुनो, हम भी इसमें पार्टी हैं, हम भी इसमें पार्टी हैं, हमारा भी मामला है, क्यों। और वकील लोग कह रहे थे, तो मैंने पूछा इससे क्या हो जाएगा। बोले इसमें बहुत लंबा केस हो जाएगा, तो सबको पार्टी बनाए, सबको सुनो, सबके वकील सब बहस करें। मुझे तो लगा इतने 100 वकील खड़े कर दो, मुफ्त में समाज का पैसा लुटाओ, काहे को पार्टी मार्टी बनाए करेगा, तो इतनी सुननी पड़ेगी तो लंबा हो जाएगा। फिर उससे क्या हो जाएगा, क्या छावड़ा जी, कि 2 साल बाद एक कानून पास होगा कि संथारा नहीं कर सकते। मैंने कहा बहुत अच्छा है, 2 साल तक तो अपन कर लेंगे, तो अपन को क्या तकलीफ है। अपनी समस्या संथारा हमारा अधिकार है, संलेखना ये है कि वो 2 साल बाद बैंड ढोल लगे उस पर, 2 साल पहले लगे, ये समस्या है ना? फिर वहाँ की बारीकियाँ उसमें भी बहुत हैं। मैं कोई डिसीजन देने में, आपने उदाहरण के लिए सिर्फ अपने मतलब की जितनी बात है उतनी कह रहा हूँ, उसके पक्ष में मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ख्याल में ही ना। लेकिन मेरे कहने का अर्थ ये है कि हमारा दिमाग तो ऐसा चलता है कि मतलब झगड़ा पैदा कर दो, मैं लंबा दो, किस को लंबा दो, चलता कि नहीं चलता। साहू शांति प्रसाद जी आए थे प्रांत शिविर में, तो ऐसी कुछ बात चलती थी, हम सब लोग बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि फलाना केस चल रहा, फलाना पे साहू जी पे चल रहा, वो बिरला जी पे चल रहा, उस पर चल रहा, उस पर चल रहा। तो हमारे वकील लोग देखते हैं, हमको कोई फिक्र नहीं होती है कि क्यों ऐसे केस कि जिनमें जेल हो जाए, क्यों फांसी लगने का मौका आ जाए, हमें वकील लोग। लेकिन होता क्या है कि हमारे वकील लोग लंबाते रहते हैं केस को, मर जाते हैं तो केस खत्म हो जाता है। इस साहू जी के, मैं शांति प्रसाद जी के शब्द बोल रहा हूँ गद्दी पे बैठ के, 99% केस ऐसे जो है ना उद्योगपति लोग ऐसे ही खिसका करके जिंदगी निकाल देते हैं अपनी, बस खत्म। क्योंकि भाई जानते हैं इसमें यदि फैसला होगा तो गारंटी से मेरे को सजा होगी, क्योंकि दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। तो उसका उपाय यही है कि जब तक अपन नहीं मरे तब तक बचे रहो। एक उपाय है। अब वो कहते भगवान आत्मा अकेला है, स्वतंत्र है, आनंद गुणों का अखंड पिंड है, लेना नहीं देना नहीं किसी से। अरे झगड़ा काय को खड़ा हो गया, तो वो कहते बंध की कथा से हो गया। बंध कथा एकत्व में बंधने की जो चर्चा आई
उसमें से स्वसमय और परसमय का विभाग खड़ा हो गया, उस आत्मा के दो टुकड़े हो गए, एक स्वसमय कहलाने लग गया, एक परसमय। देखो मैं जो पंक्तियां पढ़ के सुनाता हूं आप उन्हें पढ़ना, आपको बहुत आनंद आएगा। इस प्रकार सर्व पदार्थों का भिन्न भिन्न एकत्व प्रतिष्ठित हो जाने पर, एकत्व सिद्ध हो जाने पर जीव नामक समय को बंध की कथा से ही विषमवाद की आपत्ति आती है। तात्पर्य यह है कि जब सभी पदार्थ परस्पर भिन्न ही हैं तो फिर यह बंधन की बात जीव के साथ ही क्यों, ये झगड़ा क्यों खड़ा कर दिया तुम बंधने की बात? जब बंध की बात ही नहीं टिकती, पीछे तर्क से सिद्ध किया है कि वो टिकती नहीं है बात, है ना। जब बंध की बात ही नहीं टिकती तो फिर बंध के आधार पर कहा गया पुद्गल प्रदेशों में स्थित होना भी कैसे टिकेगा कि पुद्गल कर्म के प्रदेशों में आत्मा स्थित है। जब दो द्रव्यों के बीच में वज्र की दीवार पड़ी है तो ये आत्मा पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित कैसे हो सकता है? ये नहीं टिकेगा। क्या पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होना ये परसमय, ये कुंद ने खुद की गाथा में कहा था, है ना। और खुद ही अमृतचंद ने टीका में इसका समर्थन किया था, डंके की चोट, और अगली गाथा में बेई काट रहे उसको, खुद कहते अब मैं उसमें उसको काटता हूं कि जब ही पुद्गल कर्म के कुछ छूता ही नहीं है तो उसमें स्थित ही नहीं हुआ तो फिर ये परसमय पना आया कहां से? परसमय नहीं रहा तो फिर अकेला आत्मा सो समय रह जाएगा क्यों? कमल जी देखो कैसे नहीं रहेगा। वो कहते हैं कि स्वसमय तो नाम इसका इसलिए पड़ा था कि इसका दूसरा भेद पर समय खड़ा किया था। जब पर समय नहीं तो स्वसमय की जरूरत क्या, समय रह गया। तो आगे लिखा है उसके आधार पर होने वाला पर समयपना भी नहीं टिक सकता। जब पर समयपना नहीं रहेगा तो फिर उसके आधार पर किया गया स्वसमय पर समय का विभाग कैसे टिकेगा? जब यह विभाग ही नहीं रहा तो फिर समय के एकत्व होना ही सिद्ध हुआ और यही श्रेयस्कर। निष्कर्ष का मैंने हिस्सा पढ़ा है आपको, ये बिल्कुल आत्मख्याति का है। संस्कृत में इसकी 2-3 पंक्तियां हैं ना, उसका ये अर्थ है, बिल्कुल बहुत सरल भाषा में। दूसरी गाथा में वो बात कहते हैं स्वसमय और परसमय, और तीसरी में कहते हैं स्वसमय परसमय कुछ नहीं होता। कि ठीक है परसमय तो खोटी चीज है, खराब है, मिथ्यात्व है, संसार का कारण है, उसे छोड़ दो। लेकिन स्वसमय क्यों नहीं होता है? कि स्वसमय और परसमय का तो दो हो तो विभाग होता है कि भाई कि एक आदमी ने कहा क्या कि हमारा ये बेटा है, कि बड़ा के छोटा, बोलो ये कही है तो बड़े छोटे का विभाग कहाँ है? कि नहीं वो आपके बच्चे में विभाग है, एक बड़ा लड़का एक छोटा लड़का, तो मेरे को भी छोटा नहीं है लेकिन बड़ा तो है ना मेरे को। कि बड़ा नहीं है छोटा तो है कि नहीं, छोटे बड़े के विभाग के लिए दो चाहिए। तो जब पर समयपना नहीं रहेगा तो स्वसमयपना भी नहीं रहेगा। तो भगवान आत्मा ना स्वसमय है और न परसमय। दूसरी गाथा में कहते भगवान आत्मा स्वसमय है और परसमय है, और तीसरी में कहते ना स्वसमय है और न परसमय है, और डंके की चोट कहते हैं कि अब मैं अपनी बात को काटता है। तद बाध्यते का क्या अर्थ होता है बताओ? देखो अभी मैं इसकी मैं पूरी टीका पढ़ता हूं, मैं इसको पढ़ता हूं। देखो दूसरी गाथा में समय शब्द का अर्थ जीव द्रव्य लिया था और यहाँ 6 द्रव्य लिया जा रहा है। वहां जो एक ही समय में गमन करे और ज्ञान भी करे उसे समय कहते हैं। इस व्याख्या के अनुसार समय शब्द का अर्थ जीव किया था और यहाँ जो अपने गुण पर्यायों को प्राप्त हो उसे समय कहते हैं। इस व्याख्या के अनुसार समय शब्द का अर्थ 6 द्रव्य लिया है। ठीक है, ये तो इसमें सब निष्कर्ष हैं जो मैंने निकाले हैं इन दोनों गाथाओं की स्टडी के बाद में, तो आपको सुविधा हो जाए इस निष्कर्ष पढ़ने में, क्योंकि कल कितने भग जाएंगे कुछ तो भगने वाले हैं, इसलिए मैं शुरू का इतना हिस्सा छोड़ के ही पढ़ रहा हूँ, बाकी ये कल पढ़ लूँगा, है ना। दूसरी गाथा में समय का दुविधपना बताया था और यहाँ उसका निषेध किया जा रहा है, उसमें बाधा उपस्थित की जा रही है।
यहाँ यह कहा जा रहा है कि प्रत्येक द्रव्य भिन्न भिन्न ही हैं और अपने अपने में ही रहते हैं, कोई किसी को छूता भी नहीं है। तो फिर आत्मा का पुद्गल प्रदेशों में स्थित होना कैसे संभव है? यह बंध की कथा में ही विषमवाद है, अथवा यह बंध की कथा ही विषमवाद पैदा करने वाली है। जब दो परस्पर द्रव्य परस्पर मिलते ही नहीं हैं तो बंधने की बात में दम ही क्या है? जब आत्मा बंधा ही नहीं है तो उसके परसमयपना ही नहीं ठहरता है। जब परसमयपना ही नहीं है तो फिर स्वसमयपना कहना ठीक नहीं है, क्योंकि स्वसमय तो परसमय की अपेक्षा कहा जाता है। अतः समय तो समय है, ना वह स्वसमय है ना वह परसमय है। इस बंध की कथा ने ही ऐसे दो भेद किए हैं। अतः यह बंध की कथा ही विषमवाद पैदा करने वाली है, दुविधा पैदा करने वाली है। दुविधा माने दो भेद के लिए, दो में डाला ना, इसलिए दुविधा बोलते हो। फिर यह विषमवाद मिटाना है तो बंध की बात ही मत करो, बंध की बात ही मत करो। एकत्व विभक्त आत्मा की कथा ही श्रेष्ठ है। बंध की कथा विषमवाद पैदा करने वाली है और एकत्व विभक्त आत्मा की कथा विषमवाद मिटाने वाली है। ख्याल में है ना? एक बात मैं और आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि दूसरी गाथा में जो वो कहा था ना, इसमें तीसरी में तो एकत्व निश्चयगत कहा, और चौथी गाथा में एकत्व विभक्त आत्मा कहा, है ना? और पांचवी में भी कहा। देखो आप आगे गाथा में चौथी में एयत्तम सुविलंबो नमरी न सुलहो बेहद तस्य, तो ये तो एकत्व विभक्त जरा दूर दूर है ना। अब पांचवी में देखो, तम एयत्व विभक्तम, मैं उस एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाता हूं। तो तीसरी में तो एकत्व ही अकेली बात कर रही थी, एकत्व निश्चयगत समय सर्वत्र सुंदर लेख में। तो एकत्व निश्चयगत समय बताओ, फिर एकत्व विभक्त क्यों बताते हो? अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं? मोटा नहीं। दूसरी गाथा में कहा था, तो तीसरी में एकत्व निश्चयगत आत्मा ही लोक में सुंदर है और हमें उसकी बात करनी है, और झगड़े बंद की बात बेकार झगड़े वाली बात है। तो अब तुम एकत्व आत्मा के एकत्व को समझाओ ना। जब प्रतिज्ञा कर रहे तो मैं एकत्व विभक्त को समझाऊंगा। तीसरी, चौथी और पांचवी तीन गाथा में देखो, तीसरी में अकेला एकत्व, चौथी में एकत्व और विभक्त लेकिन दूर दूर, और पांचवी में एक साथ एकत्व विभक्त, है ना? एकत्व विभक्त वास्तव में बिल्कुल एक चीज के दो पहलू हैं। अपने में अखंड, उसका नाम एकत्व, और पर से भिन्न सर्वथा पृथक, उसका नाम विभक्त। तो वो प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं तुम्हें एकत्व विभक्त आत्मा को समझाऊंगा, वो बंधे हुए आत्मा को नहीं समझाऊंगा मैं। क्या कि जो कर्मों से बंधा है मैं उस आत्मा को नहीं समझाऊंगा। कि साहब नहीं समझाओगे तो फिर आत्मा ही नहीं समझाओगे, क्योंकि कर्म आत्मा तो कर्मों से बंधा ही है ना। क्यों छापड़ा जी? तो ये फिर समय सा झूठा हो गया। अरे कुंद कुंद कहते हैं कि नहीं बना है भाई साहब, बिल्कुल नहीं बना है। और फिर वो ये नहीं कहते कि घूमन सार कहता, यही समय सारी कहता कि बना है। झगड़ा क्या है कि दोनों ही बातें परम सत्य हैं। अब ये बहुत लोगों को कठिन पड़ता है, जैन दर्शन की कठिनाई यही है, अच्छों की समझ में नहीं आता दोनों बातें परम शरण है। क्या कि बिल्कुल छुआ नहीं है, ये बात पक्की है ना, क्योंकि स्पर्श गुण नहीं है दोनों में, स्पर्श गुण नहीं है दोनों में। लेकिन एक निश्चित समय तक दोनों को एक क्षेत्र में और एक काल में रहना पड़ेगा, ऐसा अनिवार्यता है कि नहीं है? और बंधन का नाम है। एक क्षेत्र आप कहा बोलते हैं ना, बिल्कुल रद्दी सा संबंध है, कोई संबंध ही नहीं है, जिसे हम बोलते एक क्षेत्राव गाह संबंध। क्या मतलब इसका? कि हम आकाश के एक क्षेत्र में हम दोनों जने रहते हैं बस। क्यों? कि आपका उनका क्या रिश्ता है कि हम आए प्लेन में तो हमारी बगल की सीट पे बैठे थे बस। करें क्यों?
रिश्तेदारी कितनी मजबूत होगी, कैसी होगी कि फिर बात करी कि हम तो बाप ने दूसरी की शक्ल भी नहीं देखी, अपनी एक किताब पढ़ते थे, लेकिन बगल की सीट पर बैठे थे, एक ही में बस इतना रिश्ता है। तो आकाश के एक प्रदेश में दोनों रहते, सही द्रव्य रहते ना, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य काल द्रव्य है। हाँ, अब इसमें ही लिखा है, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ कि भाई एक दूसरे को एकदम घुसे हुए हैं, चूमते हैं और चूमते हुए भी नहीं चूमते हैं, एक दूसरे में घुसे हैं क्षेत्र की अपेक्षा का। जिस आकाश के प्रदेश में वो है उसी आकाश के प्रदेश में वो है, वो फिर भी दोनों अपनी सत्ता को पूरी तरह सुरक्षित रखे हुए हैं, दोनों के बीच की अत्यंता भाव की दीवार टूटी नहीं है? एक क्षेत्रावकाश संबंध भी दो तरह का होता है, शांति जी प्रकाश, कौन से होता है दो तरह का? एक तो वो जो अभी बताया कि आकाश के एक ही प्रदेश में धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य काल द्रव्य रहता है और जीव द्रव्य भी रहता है, और जीव द्रव्य आकाश से नहीं बनता और आकाश जीव द्रव्य से नहीं बनता, बिल्कुल एक तो क्षय द्रव्य रहे ना, तो एक तो ये एक क्षेत्रावकाश है, और दूसरा एक क्षेत्रावकाश है कि अपना आत्मा और ये शरीर, ये दोनों आकाश के एक प्रदेश में एक सुनिश्चित समय के लिए रहेंगे, 100 साल रहेंगे, 50 साल रहेंगे, इसको भी एक क्षेत्रावकाश संबंध बोलते हैं। आया कि नहीं, कभी पढ़ा, ध्यान आया? ऐसा भेद नहीं किया होगा, पढ़ा तो होगा दोनों के लिए। तो दोनों में क्या फर्क है? दोनों में ये फर्क है कि वे तो बिल्कुल निर्लेप है, एक क्षेत्र में रहने पर भी, ख्याल में है ना, उनमें तो कहीं भी कुछ नहीं संपर्क हुआ है, अत्यंत भाव की दीवार में खरोंच तक नहीं आई है। लेकिन इसमें भी खरोंच तो इसमें भी नहीं आई नहीं सकती है, लेकिन इनको एक किसी कर्म के उदय से, समझे ना, इनको ये संयोग हुआ है एक क्षेत्रावकाश, तो इनको इतने काल तक एक क्षेत्र में रहने की बाध्यता है। बाध्यता है माने आप बंबई जाओगे तो शरीर भी साथ में बंबई जाएगा, ऐसा नहीं कि आपके साथ पंडित जी हमें जाना पड़ रहा है तो शरीर आत्मा तो यहीं रखा, कि आप यहाँ आ गए और आत्मा तो घर पे ही रखा, ये सब कहने की बातें हैं, ऐसा होता नहीं है। ये बाउंडनेस है ना, ये एक क्षेत्रावकाश है, और जिसमें बाउंडनेस नहीं है वो एक क्षेत्रावकाश, दोनों को एक ही शब्द आता है, एक क्षेत्रावकाश संबंध। तो कहते एक क्षेत्रावकाश संबंध मात्र है। वो ये कह रहे हैं कि जब एक क्षेत्र में रहने के अलावा कोई संबंध ही नहीं है तो फिर बंध की कथा कहां से आई? बंध की कथा नहीं आई तो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में ठहरना कहां से आया? पुद्गल कर्म के प्रदेशों में ठहरना नहीं आया तो पर समयपना कहां से आया? और पर समयपना नहीं आया तो फिर उसको स्वसमय कहना क्या मतलब है ना? इसलिए स्वसमय और पर समय का जो भेद है इसमें कोई दम नहीं है। ये कहते वो अभूतार्थ है, इस कल्पना में किया गया है, समझने समझाने के लिए किया गया है। बस समय तो समय है, आत्मा तो आत्मा है, उसमें ऐसा कोई भेद कभी खड़ा होता ही नहीं है। देखो हाँ देखो पेज बदल गया है जाते। देखो अभी पेज नंबर 12 आत्मख्याति हाँ, यहाँ समय शब्द से सामान्यता सभी पदार्थ कहे जाते हैं, क्योंकि जो एक ही भाव से स्वयं के गुण पर्यायों को प्राप्त हो उसे समय कहते हैं। इस व्युत्पत्ति के अनुसार धर्म अधर्म आकाश काल और पुद्गल और जीव लोक के सभी पदार्थ समय शब्द से अभिहित किए जाते हैं और एकत्व निश्चय को प्राप्त, एकत्व निश्चय गत है ना, वो होने से सुंदरता को प्राप्त पाते हैं। कौन है एकत्व निश्चय गत? कौन है? क्षय द्रव्य। वो प्रतिज्ञा करते हैं, वो अकेले आत्मा की बात है। एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर, ये क्षय द्रव्य की बात है। और मैं एकत्व भक्त आत्मा को समझाऊंगा, ये अकेले आत्मा की बात है। तात्पर्य यह है कि ये सब अकेले ही शोभास्पद होते हैं, क्योंकि अन्य प्रकार से उनमें सर्वसंकरादि दोष आ जाते हैं। सर्वसंकरादि दोष क्या है? कि सब मिल जाएंगे आपस में,
यदि ये अत्यंता भाव की व्यवस्था नहीं होती तो दिल में छह ही नहीं रहती, सब आपस में मिल मिला के सब गड़बड़ हो जाता। तो वे आपस में मिलते नहीं हैं, तो ये उस काय की ताकत है। देखो अपन ने दाल बनाई, वो दाल में नमक डाला, मिर्ची डाली और जो भी मसाले फसाले डाले, फिर आपने पकाया, पानी डाला, जो भी करके, तो वो सब मिल गया ना, नमक भी मिल गया, मिर्ची भी मिल गई, सब मिल गई कि नहीं मिल गई। अब वो कहते हैं आपको जो मिली हुई दिख रही है वो वास्तव में नहीं मिली, ख्याल में ना, जो अलग अलग डब्बों में रखी है वो तो नहीं मिली, वो तो ठीक है, लेकिन जो आप मिली हुई दिख रहे हो उसमें नहीं मिली। कि क्यों नहीं मिली? कि हम कहते हैं कि जरा भैया देखना, चख के बताना नमक ठीक है कि नहीं। क्यों अम्मा तुम ही चख लो ना, अरे मेरा तो एक आसन है, क्योंकि भ्रष्ट तो हमें ही है, क्यों चख के बताओ, और कहते कि नहीं नमक कम है। तो कैसे पता चला? वो तो मिल गया था उसमें, तो वो नमक ने अपनी सत्ता का ज्ञान कराया ना, आपने आपके ज्ञान ने पकड़ लिया ना उसे। तो ऐसा मिल जाने के बाद में भी कम नमक है, ज्यादा नमक है, मिर्ची ज्यादा हो गई, कम नमक ज्यादा हो गया, मसाला ज्यादा पड़ गया, पका कम है, तो ये सब बिल्कुल अपनी अपनी सत्ता को अलग रखे हुए हैं। जो हमें अत्यंत मिले हुए दिखते हैं वो बिल्कुल नहीं मिले। अब जिसको ये डर लगता है कि मिल गए मिल गए मिल गए, वो रोता है कि मिल गए, तो मिल गए, कहाँ मिला? कुछ तो मिला ही नहीं किसी से, है? देखो तात्पर्य यह है कि ये सब अकेले ही शोभास्पद होते हैं, क्योंकि अन्य प्रकार से सर्व संकरादि दोष आ जाएंगे, फिर एक दूसरे में सब मिल जाएंगे, सब मिक्सचर हो जाएगा, फिर दो अलग अलग दो पदार्थ भी सिद्ध नहीं किए जा सकेंगे। ये सभी पदार्थ अपने अपने दिव्य में अंतर्मग्न रहने वाले अपने अनंत धर्मों के चक्र को चुंबन करते हैं। क्या शब्द का प्रयोग किया? चुंबन करते हैं। यदि सिनेमा में चुंबन होता है उसके लिए कितना विरोध होता है। ये आचार्य समय सार में चुंबन करा रहे हैं। संस्कृत में है, देखो संस्कृत में पढ़ो, चुंबन सब पढ़ा हुआ है ना। तीसरी पंक्ति है ना टीका की, है ना, धर्म चक्र चुंबनोपी। ये स्पर्श कोई चुंबन कह रहे हैं, समझे ना। मैंने एक दूसरे से एक क्षेत्र आप गाय हैं, समझे ना, मिले हुए, उसको मतलब वो उसका अर्थ है कि अत्यंत नजदीक है। तो परस्पर में चुंबन करते हुए भी कहाँ गया? हाँ, धर्म अनंत धर्म चक्रों के चक्र को चुंबन करते हैं, स्पर्श करते हैं, तथापि वे परस्पर एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। अब क्या कह रहे मालूम? आत्मा में नित्यत्व नाम का एक धर्म है, एक अनित्यत्व नाम का धर्म है। तो ये नित्यत्व नाम का धर्म अनित्यत्व नाम के धर्म का तो चुंबन कर रहा है, लेकिन पुद्गल में भी एक अनित्यत्व नाम का धर्म है और नित्यत्व नाम का धर्म है। तो पुद्गल के नित्यत्व अनित्यत्व धर्म का चुंबन नहीं करना। समझना, अंतर समझना है? क्यों समझी? फिर कहता हूं देखो, नित्यत्व अनित्यत्व को चुंबन कर रहा है कि नहीं? ये कर रहा है और नहीं कर रहा है, दो ही बातें सही है। तो क्या मेरा जो नित्यत्व धर्म है और मेरा जो अनित्यत्व धर्म है वे एक दूसरे को चुंबन कर रहे हैं, मैंने एक बिल्कुल अभेद अखंड है। लेकिन तुम्हारा जो अनित्यत्व धर्म है वो मेरे नित्यत्व धर्म को चुंबन, तुम्हारा नित्यत्व धर्म है वो मेरे नित्यत्व धर्म को चुंबन नहीं कर रहा, बिल्कुल अलग है, क्योंकि हम तुम अलग हैं। देखा, अपने अनंत धर्म चक्रों को, धर्मों को चुंबन करते भी पर के साथ बिल्कुल भी स्पर्श नहीं है। अब ये वस्तु के स्वरूप में गहराई में जाके देखो तो ये वस्तु जब मिली हुई दिखती है तब नहीं मिली है। लोग क्या समझते हैं? अभी तो कर्मों से बंधे हैं, और जो समझा रहे हैं तो जब वो कर्मों से बंधे नहीं रहेंगे ना, सिद्ध हो जाएंगे, ये तब की बात है, ऐसी बात नहीं है। अभी तुम कर्मों से बंधे हो और अभी कर्मों से नहीं बंधे हो, ये समझ में आए तो समझ लेना जैन धर्म समझ में आया है। क्या क्या एक काल में दोनों नए लगते हैं, दो काल में अलग अलग नहीं लगते हैं। संसार अवस्था में बंधा, मोक्ष अवस्था में छूटा, इसका नाम नहीं है बंधा छूटा। क्यों? वे मुक्त हैं, वे संसारी बंधन है, ऐसा नहीं।
अभी निगोद में हैं तो उस वक्त बंधे हैं और उसी वक्त मोक्ष जैसे छूटे हैं। अब आज तुम्हारी समझ में तो जैन धर्म समझ में आएगा कि नहीं दीदी कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, हो सकता है तो अब ये क्या है वस्तु के स्वरूप में, अब हम क्या बताएं। देखो ये तो बुद्धि की तीक्ष्णता से ही समझ में आएगा। कई दफे हम स्वयं बहुत परेशान हो जाते हैं कि हमें हाथ पे रखे हुए आंवले जैसा सर्वज्ञ भगवान जैसा इसकी बात स्पष्ट दिखती है ना, हम नहीं समझा सकते सामने वाले, क्या पता क्यों है। कोई ना कोई बौद्धिक स्तर में अंतर है, तो वो बस वो समोषण में भी नहीं समझेंगे। जब उनकी बौद्धिक स्तर में वो उतना उच्चपना आएगा तभी उनकी समझ में आएगा, क्योंकि वो समझ में समझाने की कमी है, इसकी वजह से नहीं आ रहा है, सो बात नहीं है। इन छोकरों को समझा देते हैं ना, ये 12-15 वर्ष के छोकरों को वही समझ जाते हैं। आपकी समझ क्यों नहीं आता है? नहीं है, पर्यायगत योग्यता में परिपाक नहीं है अभी, इसलिए नहीं आता। हम कुछ नहीं कर सकते, कोई नहीं कुछ नहीं कर सकता। ये कारण और भी है कि ये समझने के मूड में रहते हैं और तुम समझाने के मूड में रहते हो। अब इतने बैठे ना इतने लोग, ये निश्चय व्यवहार, निमित्त उपादान, दृष्टि का विषय, जो भी अपने सब्जेक्ट हैं, और अभी किसी को खड़ा करके बोलो आप बड़ा अब मौका नहीं मिलता ना, इनसे बुलवाएंगे तो हम कब बोलेंगे। ऐसा करके ना, वो जैसे बाई भूत के माथे पे वो रखा था ना, कैसा है, आग समझ में आया क्या नहीं आया। वो ब्राह्मण की लड़की, वो एक लड़की गई थी, तो उन्होंने कहा तुम्हारी लड़की को तुमने ये व्रत क्यों दिए? हम तुम्हारी लड़की को दिए ही नहीं है, हम अपने भांजे को दिए। कि मेरी लड़की को अपना भांजा लड़का कहता है? तो उसने कहा इधर आओ बेटा, माथे पे हाथ रखा, बोलो जो मैंने तुम्हें पढ़ाया था वो बोलो। धड़ा सब जैन धर्म बोलने लग गई। और हमारे ये किसी पे माथे पे आगे हाथ रखेंगे, बोटा बोलो। एक दफे यहाँ बात आई थी विमल जी, बहुत मजेदार। हमारा कुछ झगड़ा हुआ था कुछ मित्रों से, वो कहते थे ये हमारे विद्यार्थी हैं और हम कहते थे हमारे विद्यार्थी हैं। तो मैंने कहा इसमें क्यों झगड़ना, इसी सभा की बात है, यही बैठ के मैंने कहा था, इसमें क्या झगड़ना, इस सारे देश में इन्हें छोड़ दो और इनको भाषण कराओ, और सारा देश कह दे गए तुम्हारे विद्यार्थी हैं तो तुम्हारे, और सारा देश कह दे गए हमारे हैं तो हमारे। समझ में आया नहीं आया? इनसे पूछ लो, सारी दुनिया से पूछ लो बहन कुमारी किसके हैं। अरे तुमने कोई पढ़ाया हो, 2 अक्षर कुछ धर्म की बात सिखाई हो, संस्कार डाला हो तो तुम्हारे होगा ना, तो डाला ही नहीं है, कोरा काम का काम किया है ना। और यहाँ तो हमको पक्का भरोसा है कि ये बराबर रहेंगे। और दूसरी ये बात है कि चिंता की बात इसलिए नहीं है कि वो जो समझ ले के समझी ना समझी है वो तो बहुत लिमिटेड है और लिमिटेड समय में ही समाप्त हो जाने वाली है। और ये तो ये समुद्र भय पड़ा है। ये तो 600 मालूम आपको, महावीर स्वामी के गणधर कौन थे? गौतम स्वामी। उनके कितना शिष्य थे? 500। 400 कहता कोई, 500 कहता, कोई बात नहीं, 400 सही 500 सही, लेकिन मेरे 600 हैं। क्या मतलब यह है कि जो मैं कह रहा हूं वो उन तक पहुंचा है। वो जो बोलेंगे, जब तक वो बोलेंगे तब तक समझ लो कि मरने के बाद भी मैं बोल रहा हूं, है ना विमल जी। भगवान महावीर के समय से आज तक ऐसे ही तो आई है। गुरुदेव चले गए तो गुरुदेव की बात गई क्या? उनके शिष्य लोग बोल रहे ना, तो इसी तरह तो जिंदा रहती है जनवाणी। तो वस्तु का स्वरूप क्या है? वो कहते चुम तो भी अचुम तो, कितनी बात कर कि खूब मिल गए बिल्कुल और बिल्कुल नहीं मिले, ऐसा वस्तु का स्वरूप है, ऐसा समय भगवान आत्मा है। थोड़ा जो परस्पर ये सभी पदार्थ अपने अपने
द्रव्य में अंतर्मग्न रहने वाले अपने अनधर्मों के चक्र को चुंबन करते हैं, स्पर्श करते हैं, तथापि वे परस्पर एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। अत्यंत निकट एक क्षेत्रावगाह रूप से तिष्ठ रहे हैं, तथापि वे सदा काल अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते। पर रूप परिणमन न करने से उनकी अनंत व्यक्तिता नष्ट नहीं होती। पर रूप परिणमन करें तो उनका जो असली जो प्रकट स्वभाव है वो नष्ट हो जाए। समझे ना? नमक नमक पना छोड़ दे, मिर्ची मिर्ची पना छोड़ दे, लेकिन वो मिर्ची अत्यंत व्यक्त है प्रति समय, तो हमें तो नहीं दिखती। देखिए चरपरी है क्या? नहीं, कम चरपरी है कि हमें तो नहीं दिखती कि तुम अपना इलाज कराओ, जरा जबान पे रख के देखो। वो तो बोल रही है, वो तो एक सेकंड में बता देगी तुमको साहब चरपरी नहीं है। तुम्हारे बोलने से क्या होता? तुम्हारी आंखों में से झरते हुए आंखों बोलेंगे। इसका नाम है वो मिर्ची अपने स्वभाव में निरंतर बहुत तेजी से व्यक्त है। तो फिर जब व्यक्त होगी तो फिर गड़बड़ नहीं हो सकती है। तो अपन कहते एक हाथ पर रखे और समान सूरज उगा है, अब ये है कि सूरज नहीं है, तो कैसे चलेगा सूरज नहीं है? समझ में है ना? व्यक्तिता नष्ट नहीं होती, इसलिए वे टंकोत्कीर्ण की भांति, टंकोत्कीर्ण जानते हो? टांकी से उकेरे हुए। ये टांकी से उकेरे हुए क्यों मानते हैं? जैसे अपन लिखते हैं ना, तो अपन ने पानी में लिखा उंगली से तो एक सेकंड में खत्म हो जाएगा। फिर अपन ने स्लेट पे लिखा तो वो भी जल्दी साफ हो जाएगा क्या नहीं? फिर अपन ने कागज पे लिखा पेंसिल से, वो भी साफ हो जाएगा ना। फिर स्याही से लिखा तो वो भी मिट जाएगा ना। फिर अपन ने पत्थर पे लिखा, कैसे? कोयले से। कोयले से नहीं, टांकी से उकीर के, समझ गए ना? उत्कीर्ण होगा तो वो बहुत अधिक काल तक, मतलब वो परमानेंट वैल्यू, परमानेंट के अर्थ में टंकोत्कीर्ण बोलते हैं। टांकी पे उकेरे हुए के समान टंकोत्कीर्ण की भांति सदा स्थित रहते हैं और समस्त विरुद्ध कार्य व अविरुद्ध कार्य की हेतुता से विश्व को सदा टिकाए रखते हैं, विश्व का उपकार करते हैं। भाई क्या कहते? देखो ऐसे मिले हैं, इतने न प्रेम से रहते हैं, और शत्रुता ऐसी है कि क्या बताएं। धर्मद्रव्य कहता है कि मैं सबको चलने में सहायता करूंगा, अधर्मद्रव्य कहता है मैं ठहरने में। अब परस्पर विरुद्ध हो गया ना, परस्पर विरुद्धता, समझे ना? एक कहता है ठहरो, एक कहता है चलो, समझे ना? और विरोध भी है और ऐसी एकता है कि विश्व को टिकाए रखते हैं। मतलब जुड़ान भी इतना मजबूत है और भिन्नता भी इतनी मजबूत है। और जुड़ान और भिन्नता दोनों मजबूती के साथ हमारे ख्याल में आए तो वो हमने जैन धर्म समझा। हमारी समझ में जब आता है जुड़े हैं तो फिर टूटा हमारी समझ में नहीं आता। अलग अलग समझ, भिन्नता समझ में नहीं आती, और भिन्नता समझ में आती तो एकता समझ में नहीं आती। अब इनकी समस्या क्या है? हम तुम्हें एकत्व विभक्त से, हम तुम्हें उसी में एकत्व भी है और विभक्त भी है, ये समझाएंगे। देखो ज्ञान और दर्शन गुण इतने अखंड हैं कि दुनिया की कोई ताकत उन्हें तोड़ नहीं सकती है और कोई ताकत दोनों को एक नहीं कर सकती। समझ में आ गया? अनंत गुण हैं, नहीं तो भी अनंत नहीं रहेंगे। इसमें लिखा था ना कि वो सर्व संकर दोष हो जाएगा। ये सारे गुण मिलके मिक्सचर हो जाएंगे। ज्ञान दर्शन चारित्र यदि मिल जाएं आपस में तो अनंत गुण नहीं रहेंगे, असंख्य प्रदेश नहीं रहेंगे, और टूट जाएं तो एक द्रव्य नहीं रहेगा। उनमें अटूट टूटने वाला संबंध है, अटूट टूटा हुआ संबंध है। कभी भिन्न नहीं होंगे ऐसा भिन्न भिन्न है संबंध है। बोलो, अभी समझ में आना चाहिए जैन दर्शन है क्या? दो गुण कभी एक नहीं होंगे और कभी अलग नहीं होंगे। तो हम लोगों को लगता है बेटा अरे भाई गुण गुण जो हैं, ज्ञान ज्ञान रूप रहेगा, दर्शन दर्शन रूप रहेगा, ये बिल्कुल भिन्नता रहेगी। और एक आत्मा के असंख्य प्रदेशों में दोनों एक से ही रहेंगे, ये इनकी भिन्नता रहेगी।